नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने दिग्गज अभिनेता देवानंद का नाम तो अवश्य सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने उनकी वाइफ के बारे में भी सुना है? अगर नहीं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप उनका नाम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों की जुबान पर इस खूबसूरत अदाकारा का नाम अवश्य होगा। आप सभी जब भी देवानंद का नाम लेते होंगे, आपकी जुबान पर सुरैया का नाम आ जाता होगा। लेकिन सुरैया उनकी पत्नी नहीं थी। उनसे शादी होने वाली थी, लेकिन किन्हीं रिश्तों की वजह से उन दोनों का तलाक हो गया और शादी हुई कल्पना कार्तिक से। तो आज आपको इसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं, जो हिंदी सिनेमा में एक बड़ी खूबसूरत और चर्चित अदाकारा के रूप में उजागर हो सकी। हिंदी सिनेमा में कल्पना कार्तिक नाम की भी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की। लेकिन शादी के बाद वो फिल्मों में ज़्यादा एक्टिव नहीं रही, इसलिए गुमनामी में खो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा संस्कारी भी थी कि शादी करने के बाद इन्होंने अपने घर गृहस्थी को संभालने का फैसला किया। इन्होंने अपने बाल बच्चों की देखभाल करने का फैसला किया, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इनके बच्चे कोई अकेलेपन का शिकार हों। क्योंकि आप जानते हैं कि जब माँ बाप दोनों काम के लिए निकल जाते हैं तो बच्चों को बहुत अकेला महसूस होता है। क्योंकि अगर कोई संभालने वाला ना हो तो बच्चे बहुत अकेला अकेला महसूस करने लग जाते हैं। तो ये नहीं चाहती थी कि ऐसा बच्चों के साथ हो, इसलिए इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और घर गृहस्थी को संभालने की कोशिश की। ये देवानंद पर भी बहुत विश्वास करती थी। ये एक बहुत अच्छी पत्नी और पतिव्रता पत्नी जिसे कहते हैं, वो पत्नी साबित हो सकी। कल्पना कार्तिक बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता देवानंद की पत्नी है और 19 सितंबर 1931 को शिमला में कल्पना कार्तिक का जन्म हुआ था। कल्पना कार्तिक ने 1951 में फिल्मबाजी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू पेश किया था। इसमें वो देवानंद के साथ नजर आई और ये फिल्म काफी सुपरहिट भी हुई थी। देवानंद के साथ कल्पना कार्तिक ने कई फिल्में की और सेट पर ही वो रिश्ते में बंध गए थे। एक दौर था जब इंडस्ट्री में सुरैया और देव आनंद की लव स्टोरी खूब चर्चा में हुआ करती थी। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक नहीं हो सके। रिपोर्ट्स की माने तो सुरैया की नानी को ये शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि देव हिंदू थे। मुस्लिम परिवार में जन्मे सुरैया के साथ देवानंद ने शादी की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 3-4 साल रिश्ते में रहने के बाद दोनों अलग हो गए और देवानंद उदार रहने लगे, काफी उदास रहने लगे। देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने उन्हें इस गम से निकालने के लिए एक फिल्म बनाने की सोची, क्योंकि उस समय देवानंद सभी को फिल्म करने से मना कर रहे थे, लेकिन बड़े भाई को मना नहीं कर पाते। इस फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर और इसमें कल्पना कार्तिक ही लीड एक्ट्रेस थी। कल्पना और देवानंद इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नजदीक आए, फिर धीरे धीरे उन्हें आपस में दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई ये वो उन्हें भी नहीं पता चल सका। लेकिन कल्पना कार्तिक, जैसा कि हमने आपको बताया, ये बहुत अच्छी थी। इन्होंने कभी किसी और पर पुरुष को आंख उठाकर नजर उठाकर भी नहीं देखा। इन्होंने देवानंद के विषय में ना तो पहले शादी से पहले कभी सोचा और ना ही शादी के बाद। रिपोर्ट्स की माने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक हुआ और अचानक देवानंद ने कल्पना से शादी करने का ऐलान सबके सामने कर दिया। बताया जाता है कि उसी दौरान उन्होंने शादी कर ली थी और रातों रात ये खबर अखबारों और आकाशवाणी के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई। देवानंद और कल्पना के दो बच्चे सुनील और देवीना आनंद हुए। दोनों बेहद प्यारे थे और दोनों का ही कल्पना कार्तिक अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्होंने कभी भी उन दोनों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी, ना ही दोनों में किसी तरह का भेदभाव किया कि वो लड़का है या लड़की। जैसा कि भेदभाव अभी भी चलता रहता है, ऐसा उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों को समान हक दिए, दोनों को समान प्यार दिया। शादी के बाद कल्पना कार्तिक ने कुछ समय फिल्में की, लेकिन बाद में उन फिल्मों से दूरियां बना ली थी, जैसा कि हमने आपको बताया। देवानंद के साथ ही कल्पना कार्तिक ने सभी फिल्में की, जैसे तीन देवियां, 9-2-11, बाजी, हाउस नंबर 44, हम सफर और आंधिया जैसी हिट फिल्मों में एक साथ काम कर चुके। उन्होंने किसी पर पुरुष के साथ फिल्मों तक में भी काम नहीं किया। तो आप जान चुके हैं पतिव्रता पत्नी कल्पना कार्तिक की पूरी कहानी। अगर आपको इनकी पूरी कहानी जानकर अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और यूं ही हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिएगा। प्यारे प्यारे दोस्तों आते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा।